हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय सोनिशा। आज हम लोग एमए होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर थर्ड जेंडर एंड डेवलपमेंट का जो है चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम चैप्टर थर्ड पढ़ रहे थे। तो चैप्टर 3 में आज हम पढ़ेंगे शिक्षा में महिलाओं की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमेन इन एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। महिला और पुरुष दोनों समान रूप से समाज के दो पहियों की ही तरह कार्य करते हैं और समाज को प्रगति की ओर ले जाते हैं। दोनों की समान भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा सहित अन्य सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिए जाएं, क्योंकि यदि कोई एक पक्ष भी कमज़ोर होगा तो सामाजिक प्रगति संभव नहीं हो पाएगी। परंतु देश में व्यवहारिकता शायद कुछ अलग ही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिला साक्षरता दर मात्र 64.46% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। उल्लेखनीय है कि भारत की महिला साक्षरता दर विश्व के औसत 79.7% से काफ़ी कम है। भारत में महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति। भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफ़ी कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े दर्शाते हैं कि राजस्थान 52.12% और बिहार 51.50% में महिला शिक्षा की स्थिति काफ़ी खराब है। जनगणना आंकड़े यह भी बताते हैं कि देश की महिला साक्षरता दर 64.46%, देश की कुल साक्षरता दर 74.04% से भी कम है। बहुत कम लड़कियों का स्कूल में दाखिला कराया जाता है और उनमें से भी कई बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं। इसके अलावा कई लड़कियां रूढ़िवादी सांस्कृतिक रवैये के कारण स्कूल नहीं जा पाती हैं। कई अध्ययनों के अनुसार भारत में 15-24 वर्ष आयु वर्ग की युवा महिलाओं की बेरोजगारी दर 11.5% है, जबकि समान आयु वर्ग के युवा पुरुषों के मामले में यह 9.8% है। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 39.4% लड़कियां स्कूली शिक्षा हेतु किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं और इनमें से अधिकतर या तो घरेलू कार्यों में संलग्न होती हैं या भीख मांगने जैसे कार्यों में। आंकड़े यह भी बताते हैं कि भारत में अभी भी लगभग 145 मिलियन महिलाएं हैं जो पढ़ने या लिखने में असमर्थ हैं। तो ये था भारत में महिलाओं की स्थिति। उल्लेखनीय यह है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा स्थिति और अधिक गंभीर है। मतलब जो ग्रामीण इलाके हैं वो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा वहाँ की स्थिति काफ़ी गंभीर है। शहरों में कुछ महिलाएं तो पढ़ी लिखी भी होती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो इनकी जो है समस्या काफ़ी गंभीर है। तो ये था भारत में महिला शिक्षा की जो वर्तमान में पोजीशन है, हमने उसके बारे में पढ़ा। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है।
अब हम पढ़ेंगे महिला शिक्षा की आवश्यकता। महिलाओं में शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है। यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा, क्योंकि अधिक से अधिक शिक्षित महिलाएं देश के श्रमबल में हिस्सा ले पाएंगी। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक सर्वेक्षण जारी किया गया है, जिसमें बच्चों की पोषण स्थिति और उनकी माताओं की शिक्षा के बीच सीधा संबंध दिखाया गया है। इस सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि महिलाएं जितनी अधिक शिक्षित होती हैं, उनके बच्चों को उतना ही अधिक पोषक आहार मिलता है। इसके अलावा कई विकास अर्थशास्त्रियों ने लंबे समय तक इस विषय का अध्ययन किया है कि किस प्रकार लड़कियों की शिक्षा उन्हें परिवर्तन के एजेंट के रूप में उभरने में सक्षम बनाती हैं। तो ये थे हमारी महिला शिक्षा की आवश्यकता। अब हम पढ़ेंगे महिला शिक्षा के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। भारतीय समाज पुरुष प्रधान है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक दर्जा नहीं दिया जाता है और उन्हें घर की चार दीवारी तक सीमित कर दिया जाता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में स्थिति अच्छी है, परंतु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज भी देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हम दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए तेजी से प्रगति कर रहे हैं, परंतु लैंगिक असमानता की चुनौती आज भी हमारे समक्ष एक कठोर वास्तविकता के रूप में खड़ी है। यहाँ तक कि देश में कई शिक्षित और कामकाजी शहरी महिलाएं भी लैंगिक असमानता का अनुभव करती हैं। समाज में यह मिथ काफ़ी प्रचलित है कि किसी विशेष कार्य या परियोजना के लिए महिलाओं की दक्षता उनके पुरुष समकक्षों के मुकाबले में कम होती है और इसी कारण देश में महिलाओं तथा पुरुषों के औसत वेतन में काफ़ी अंतर आता है। देश में महिला सुरक्षा भी अभी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसके कारण कई अभिभावक लड़कियों को स्कूल भेजने में कतराते हैं। हालांकि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया गया है, परंतु वे सभी प्रयास इस मुद्दे को पूर्ण संबोधित करने में असफल रहे। तो ये थी हमारी महिला शिक्षा मार्ग में आने वाली बाधाएं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब हम पढ़ेंगे महिलाओं के रोजगार की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट। हाल ही में रोजगार पर सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 के मुताबिक देश में आज़ादी के 7 दशकों के बाद पहली बार नौकरियों में शहरी महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक हो गई है। शहरों में कुल 52.1% महिलाएं और 45.7% पुरुष कामकाजी हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं नौकरियों में अभी भी पुरुषों से पीछे हैं। हालांकि पिछले 6 वर्षों में उनकी हिस्सेदारी दोगुनी हुई है और यह 5.5% से 10.5% तक पहुंच गई है। शहरी कामकाजी महिलाओं में से
52.1%, नौकरी पेशा 34.7%, स्वरोजगार तथा 13.1% अस्थायी श्रमिक है। इससे पहले 2011-12 में हुए NSSO सर्वे में शहरी नौकरी पेशा महिलाओं का प्रतिशत 42.8 था और इतनी ही महिलाएं स्वरोजगार में थीं तथा 14.3% अस्थायी श्रमिक थीं। गौर से देखने पर पता चलता है कि पिछले 6 वर्षों में स्थिति बदली है और स्वरोजगार एवं अस्थायी मजदूरों में महिलाओं की हिस्सेदारी घटी है, जबकि नौकरी में उनके हिस्सेदारी करीब 10% बढ़ी है। भारत जैसे देश में महिला श्रम बल भागीदारी को सही मायनों में अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। महिला श्रम बल भागीदारी दर की स्थिति को देखते हुए देश के तीव्र विकास कर सकने की क्षमता का संकेत प्राप्त होता है। हालांकि श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी और बृहद विकास परिणाम के बीच का संबंध बेहद जटिल है। तो ये था महिला के रोजगार की स्थिति हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अब हम पढ़ेंगे महिलाओं की राजनीति में स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। भारत के इतिहास में आधुनिक काल राजनीति में महिलाओं की भागीदारी से अधिक महत्वपूर्ण है। रानी लक्ष्मीबाई, मैडम बिकाजी कामा, कस्तूरबा, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी आदि ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वाधीनता की राजनीति में नंदिनी, सतपथी, मोहसिना, किदवई, गिरिजा, व्यास, सुषमा स्वराज, मायावती, वसुंधरा राजे, शीला दीक्षित, ममता बनर्जी, रेणुका चौधरी, सोनिया गांधी आदि ने सक्रियता दिखाई। इंदिरा गांधी ने 16 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद गठित देश के संविधान में महिलाओं को न केवल पुरुषों के रूप में वोट देने के लिए समान अधिकार दिए हैं, बल्कि पंचायत से संसद तक जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव भी लड़ना है। इस प्रकार पंचायत राज व्यवस्था में सभी जनप्रतिनिधि मंचों में कम से कम 1/3 सदस्यता के साथ राजनीति में महिला भागीदारी का संख्यात्मक प्रतिनिधित्व बढ़ा है। महिलाओं के लिए सार्वजनिक प्रतिनिधित्व कानून द्वारा 1/3 सदस्यता के प्रतिनिधित्व के कारण समाज में पुरुषों और महिलाओं के समानता का विचार तेजी से बदल रहा है। महिलाओं में नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है, खुद के प्रति उनकी छवि में सुधार हुआ है, वे अपनी आँखों में उग आए हैं। समाज में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बल का उपयोग आदि के विरोध में जागरूकता बढ़ी है। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली केंद्र सरकार जवाहरलाल नेहरू की सरकार में के पास 20 कैबिनेट मंत्रालयों में केवल एक महिला राजकुमारी अमृत कौर थी, जिन्हें
स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। एक भी महिला को लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में जगह नहीं दी गई। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी की 5वीं, 6वीं, 9वीं कैबिनेट में भी एक भी महिला केंद्रीय मंत्री नहीं थी। राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में केवल एक महिला मोहसिना किदवई को शामिल किया गया था। मोदी सरकार में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। 2014 में मोदी सरकार में कुल 9 महिला सांसदों को कैबिनेट और राज्य मंत्री बनाया गया था। 16वीं लोकसभा में 61 महिला उम्मीदवार जीती हैं। यह अब तक का उच्चतम है। 543 सदस्यीय लोकसभा में महिला उम्मीदवारों की संख्या 2009 में 58 से अधिक है। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार यह देश के इतिहास में लोकसभा में पहुंचने वाली महिलाओं की सबसे अधिक संख्या है। 2009 में 58 महिलाएं पहुंची लोकसभा। 2009 में 58 महिलाएं संसद में पहुंची, जबकि 2004 में 45 और 1999 में 49 महिलाएं जीती। लोकसभा में सबसे कम महिलाएं 1957 में देखी गईं, जब उनकी संख्या केवल 22 थी। भारत में महिला मतदाताओं की स्थिति 1980 में 2014 के बीच महिला मतदाताओं की संख्या में 15% की वृद्धि हुई, जबकि 1980 में महिला मतदाताओं की संख्या 51% थी। 2014 में यह बढ़कर 66% हो गई। 1990 में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ने लगी और 2014 के लोकसभा चुनावों में सबसे ज़्यादा महिला मतदान हुआ, लेकिन फिर भी स्थिति को पूरी तरह से बेहतरीन नहीं माना जा सकता है। महिला मतदाताओं का प्रतिशत के लिहाज से कमज़ोर है और साथ ही वोट देने जा रही महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत वोट के मामले में खुद तय नहीं कर पा रहा है किस पार्टी या किस नेता के पास उनका वोट जाएगा। इसका फैसला घर के पुरुषों द्वारा किया जाता है वे उसी निर्देशों का पालन करते हुए वोट देने जाते हैं। अगर हम राज्यों के अनुसार महिला मतदाताओं के प्रतिशत के बारे में बात करते हैं तो 2014 के लोकसभा चुनावों राज्य की आबादी के अनुपात में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे कम था, जबकि अरुणाचल प्रदेश में स्थिति विपरीत देखी गई, जहां महिलाओं के लिंग अनुपात के मामले में महिला मतदाताओं की संख्या में कमी देखी गई। इस राज्य में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया। अब हम पढ़ेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमेन्स हेल्थ। स्त्रियों का स्वास्थ्य मुख्यतः जैविकीय, सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्यों से प्रभावित होता है, जैसे कि कम उम्र में शादी, अशिक्षा, असुरक्षित गर्भपात, गरीबी, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, मां बनने की उम्र, लैंगिक विषमता, कम शिक्षा, शारीरिक शोषण, घरेलू हिंसा, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव, रोजगार के कम अवसर आदि। सामान्यतः यह माना जाता है कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक आयु जीती हैं, लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि
उनकी जीवन शैली उच्च श्रेणी की है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार स्त्रियां पुरुषों की तुलना में शारीरिक रूप से अधिक कमज़ोर व अयोग्य होती हैं। यह सुझाव दिया गया है कि जहां मातृत्व सुरक्षा की कमी होती है, वहां स्त्रियां बहुत ही संवेदनशील व असुरक्षित होती हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति में प्रचलित भिन्नता का मुख्य कारण स्त्रियों की कम उम्र में शादी व शिशु जन्मना है। भारत में मातृत्व संबंधी मृत्यु दर दुनिया भर में दूसरे सबसे ऊंचे स्तर पर है। देश में केवल 42 जन्मों की निगरानी पेशेवर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा की जाती है। ज़्यादातर महिलाएं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए परिवार की किसी महिला की मदद लेती हैं, जिसके पास अक्सर न तो इस कार्य की जानकारी होती है और न ही मां की जिंदगी खतरे में पड़ने पर उसे बचाने की सुविधाएं मौजूद होती हैं। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 1997 के अनुसार 88% गर्भवती महिलाएं 15 से 49 वर्ष की आयु में रक्तताल्पता एनीमिया से पीड़ित पाई गई थी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अज्ञानता के कारण औसतन महिलाओं के पास अपनी प्रजनन क्षमता पर थोड़ा सा कोई नियंत्रण नहीं होता। महिलाओं के पास परिवार नियोजन के सुरक्षित व आत्मनियंत्रण तरीके उपलब्ध नहीं होते, जिसके कारण इन क्षेत्रों में महिलाओं का अनेकों स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अध्ययनों से ज्ञात होता है कि विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, पॉलिसी मेकर और अध्यापिकाओं ने स्त्रियों की साक्षरता व गरीबी को दूर करने के लिए विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। पोषण की स्थिति। भारतीय महिलाओं की स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति सांस्कृतिक व पारंपरिक परंपराओं के कारण अत्यंत दयनीय बन गई है। विशेष रूप से उनके गर्भावस्था व दुग्धपान के समय अध्ययन में यह पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की इस दौरान लिए गए आहार में मानक तत्व की कमी पाई गई है। आमतौर पर कम वजन का शिशु मां के कम पोषक भोजन व खराब स्वास्थ्य के कारण जन्म लेता है। रक्तताल्पता की बीमारी भी शिशु व मां को ज़्यादा होती है, बजाय किशोरी या गर्भावस्था युवती के। महामारी विज्ञान संबंधी शोधों ने यह पाया है कि 50% गर्भवती महिलाएं एनीमिया रक्तताल्पता की बीमारी से पीड़ित हैं। गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही व पोषण संबंधी अज्ञानता का दुष्परिणाम शिशु व मां दोनों के ऊपर पड़ता है। लापरवाही व पोषण संबंधी अज्ञानता का दुष्परिणाम शिशु व मां दोनों के ऊपर पड़ता है। उचित शिक्षा व अधिकार द्वारा इस दुष्परिणाम के प्रभाव से बचा जा सकता है। इस दिशा में निश्चित कदम उठाकर स्त्री को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का महत्व बताया जाना नितांत आवश्यक है। असुरक्षित गर्भपात ने स्त्रियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। ऐसी स्थिति को कम करके भारतीय स्त्रियों के संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। भारतीय महिलाओं के स्वास्थ्य और मानस पटल पर
नकारात्मक प्रभाव डालने में पति और सास का अत्याचार व हिंसा भी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे बच्चे जो कम शिक्षित माँ से जन्म लेते हैं उन्हें अनेक पोषकीय कमी से उत्पन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पोषक तत्वों का ज्ञान नहीं होता है। ये था महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति जो कंप्लीट हो गया है।